हमेशा कहाँ पर लाई करेगा, कर्व पर लाई करेगा, ऑलवेज लाइज ऑन द कर्व, कर्व पे लाई करेगा। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है इस पॉइंट से हमने ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, तो इस पे तो जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है ना, दिख ही रहा है। तो ये पॉइंट 1,-3 लाइज ऑन द कर्व होगा, तो y की जगह आप -3 डाल देना, x की जगह आप 1 डाल देना, तो आपकी एक इक्वेशन वहाँ से a और b की फॉर्म में बन जाएगी, एक इक्वेशन a और b की फॉर्म में आ जाएगी। दो इक्वेशन चाहिए a और b निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जब हम इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो याद करो उसके लिए कर्व को डिफरेंशिएट किया जाएगा, dy/dx आएगा, उस dy/dx में ये पॉइंट डाले जाएंगे, तो जो आएगा वो स्लोप ऑफ दी टेंजेंट होगा, उसका रेसिप्रोकल साइन चेंज होगा, तो वो आएगा स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, और वो स्लोप ऑफ दी नॉर्मल इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि यही तो नॉर्मल है। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी a और b की फॉर्म में। अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, जैसे एक्स वाई करते हैं, a और b आ जाएगा, और a और b आ जाएगा तो प्लस करके आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन में वो पॉइंट डालो, बिकॉज 1,-3 लाइज ऑन द कर्व, y = x - a अपॉन x + b x - 2, इस पे ये पॉइंट लाई करेगा, तो y की जगह -3 रख दिया हमने, x की जगह 1 डाल दिया, 1 - a अपॉन में x की जगह 1 डाल दिया, 1 + b, और 1 डाल दिया 1 - 2, तो -3 = 1 - a ऊपर हो गया, और नीचे -1 - b हो गया। That implies -3 = 1 - a upon -1 - b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -3 को -1 से, +3 + 3b = 1 - a। Now that implies 3 + 3b = 1 - a, और अब -a को लेफ्ट में ले लो, a + 3b = -2, बन गई एक इक्वेशन। a + 3b = -2, इक्वेशन 1। अब स्लो कर्व को करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के लिए u/v लगेगा, जब आप डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वो करेक्ट करना। तो y = x - a अपॉन x + b x - 2 लिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन टूल लगा के, dy/dx = डिनोमिनेटर x + b × x - 2, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर x - a, और ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट रूल लगा ले, x + b x - 2 का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x - 2 और x + b का डेरिवेटिव 1 हो गया, और अब आ रहे अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x + b का भी होल स्क्वायर, x - 2 का भी होल स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएट। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं इस dy/dx की वैल्यू एट द पॉइंट 1, -3, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनेगा। तो अब आप लिखो dy/dx की वैल्यू एट द पॉइंट 1, -3, दैट इज इक्वल टू, x की जगह 1 रखने पर 1 + b, 1 - 2 - 1, माइनस ऑफ 1 - a, ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 रखने पर 1 + 1 2 - 2 कट जाएगा, b बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 + b का होल स्क्वायर, और 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1। तो ये आया आपका ऊपर -1 - b हो गया, क्या हो गया, -1 - b ऊपर,
और नीचे माइनस बी प्लस ए बी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 माइनस 2b प्लस ए बी माइनस 1 माइनस 2b प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। यह आ गया स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। एक्स की वैल्यू उसमें रख दी, वाई तो उसमें था ही नहीं। अब हम इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, या फिर हम इस लाइन का स्लोप निकाल के इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर लें, एक ही बात है। ये नॉर्मल है, इसका स्लोप निकाल लें, याद है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है, अब निकाल लो लाइन का स्लोप, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लो जो उसकी इक्वेशन दे रखी है। Now x minus y slope of x minus 4y is equal to 30। डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं इसका स्लोप और डायरेक्ट भी। दैट इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -4, तो इसका स्लोप 1/4 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज होके स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये नॉर्मल का था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया -4। अब दोनों स्लोप्स को इक्वल कर दो, जो हमने निकाला वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। नाउ देयरफॉर 1 माइनस 2b प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करते हुए, क्या हुआ, ये था ना, अच्छा -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -1 माइनस 2b प्लस ए बी इज इक्वल टू -4, यहाँ 2ab आएगा -8ab और जो b स्क्वायर आएगा वो माइनस का 4b स्क्वायर। क्या गया, और अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, -4 इधर ले लो, +3 हो गया, -2b बचा, प्लस ab प्लस 8ab 9ab हो गया, प्लस 4b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। बन गई एक इक्वेशन। हाँ, ये इसका 2ab आएगा ना, अच्छा सॉरी 2b आएगा, करेक्ट 2b आएगा, 2b इंटू -4 8b हो गया, -8b हो गया, तो यहाँ से -3 हो गया, -2 प्लस 8 5b प्लस का 5b और प्लस का ab और प्लस का 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में यहाँ से आप a निकालो, a की वैल्यू -2 -3 भी हो गई, वो हम यहाँ a की जगह रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन b में कन्वर्ट हो जाएगी अपनी। तो अब यहाँ से, क्योंकि अभी इसमें a भी इन्वॉल्व है, तो a की वैल्यू उस इक्वेशन से निकाल के इसमें रख दो, 3 + 5b प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई -2 -3b मल्टीप्लाई बाय b प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, 3 + 5b -2b -3b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4b स्क्वायर -3b स्क्वायर इज b स्क्वायर, 5 - 2 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसके फैक्टर्स वगैरह करने हैं। अगर इसके फैक्टर्स हो रहे तो फैक्टर करो, अदरवाइज फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या लगाना पड़ता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
3 के तो फैक्टर नहीं होंगे ना, इसलिए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। और यहाँ से जो b की वैल्यू निकलेगी ना, वो वैल्यू से a निकल जाएगा, वहाँ से b से जो निकलेगा वो ये निकल जाएगा। हो सकता है क्योंकि ये आंसर इसके पॉइंट्स में नहीं है तो कोई मिस्टेक होने चांस है, या तो अपने कैलकुलेशन में या आंसर्स में। तो अभी b जो निकलेगा यहाँ से वो वैल्यू से a आ जाएगा और फिर a प्लस बी फाइंड हो जाएगा। तो या तो इसमें कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई होगी, वो चेक कर लेना एक बार डिफरेंशिएशन या किसी में एट द पॉइंट 1, -3। तो एक बार कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेते हैं, बाकी तो सही है। If the tangent to the curve, रफली डायग्राम से भी आइडिया लगता है, ये एक कर्व जिसकी इक्वेशन y = x³ - x² + x एट द पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट P है, a, B है, और यहाँ बनाई गई एक टेंजेंट। द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हो गया, इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व, मतलब मैं यहाँ पर एक अलग से कर्व बना दूँ, रफली बात हो रही है ऐसे, तो ये लाइन इस कर्व को भी टच करेगी, इस पे भी टेंजेंट है। ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की इक्वेशन है y = 5x² + 2x - 25, इस पे भी टेंजेंट बनेगी, ये कर्व पे भी है। एट द पॉइंट Q 2, -1, ये मतलब हुआ क्वेश्चन का कि भाई जो आपने एक लाइन बनाई है वो फर्स्ट कर्व को भी टच करती है a, b पर, सेकेंड कर्व को भी टच करती है 2, -1 पर। यानी इस लाइन का स्लोप अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके a, b रख के निकालूंगा तो इस लाइन का स्लोप आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करके और ये पॉइंट डाल के मैं निकालूंगा इस लाइन का स्लोप, तो भी इस लाइन का ही स्लोप आएगा, यही रूल होता है, और दोनों इक्वल होंगे। यानी इसको डिफरेंशिएट करें और ये पॉइंट डालें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया, इसको डिफरेंशिएट करें, ये पॉइंट डालें तो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया, दोनों आपस में इक्वल, एक इक्वेशन बनी। और दूसरी सुनो, a, b कहाँ दिख रहा है, इस कर्व के ऊपर दिख रहा है, तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरी यहाँ से बनी, पहले की तरह दो इक्वेशन बनी a और b की, जो आपस में सॉल्व होंगी तो a और b आ जाएंगे पहले की तरह। पहले a + b पूछा है, अब इतना पूछा है बस, ठीक है। तो आप करो डिफरेंशिएट पहले फर्स्ट कर्व को, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy/dx आएगा उसमें x की जगह a डाल के स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूरा करो। तो इसका डेरिवेटिव हुआ dy/dx = 3x² - 2x + 1, ठीक है। इसमें a, b डाल दिया तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, dy/dx की वैल्यू a, b पर हो गई 3a² - 2a + 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। और ये का ये पॉइंट इस कर्व पे भी डालना है अपने को, इसको सेटिस्फाई करेगा। a, b lies on the curve y = x³ - x² + x, that implies y की जगह b a³ - a² और प्लस a। एक इक्वेशन ये बन गई अपनी, है ना, ठीक है। अब वो जो ऊपर आपका स्लोप आ गया, यानी इस कर्व का काम कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले को जब डिफरेंशिएट करें तो y = 5x² + 2x - 25 का डेरिवेटिव हुआ dy/dx = 10x + 2, ओके। और इसमें ये पॉइंट डाला हमने 2, -1, तो dy/dx हो गया 2, -1 पर 20 और +2, 22 स्लोप आ गया। अब ये स्लोप यानी 22 और ऊपर वाला ये स्लोप
3a² वाला आपस में इक्वल, दोनों एक ही लाइन के स्लोप्स हैं। तो देयरफॉर 3a² माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 22। अब 22 लेफ्ट में गया, माइनस का 21 हो गया, तो 3a² माइनस 2a माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप इसकी स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करो। 21 इंटू 3 हो गया 63, और 9 इंटू 7 63 होता है, और 9 माइनस 7 2 होता है, तो माइनस 9a प्लस 7a इसके फैक्टर हो जाएंगे। 3a² माइनस 9a प्लस 7a माइनस 21 इक्वल टू 0। 3a कॉमन, a माइनस 3 प्लस 7 कॉमन, a माइनस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 3, 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू एक 3 हो गई और एक माइनस 7/3। अब आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है b वाली, उसमें रख के b निकाल लो। यहां से 3 रखने पर 27 माइनस 9 प्लस a प्लस 3, 27 माइनस 9 प्लस 3 30 माइनस 9 21 हो गई वैल्यू। और जब 7/3 रख दिया तो 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 अपॉन 3 का क्यूब 27। फिर माइनस, जब माइनस 7/3 का स्क्वायर हुआ तो 49/9, प्लस का ही रहेगा, माइनस जो है वो रहेगा, और फिर माइनस 7/3। अब इसके आगे 27 एलसीएम ले लो, b की वैल्यू हो गई माइनस 343 माइनस 3 इंटू 9 27 और 12 और 2 14, 147 माइनस 9 से इंटू हुआ 63 डिवाइडेड बाई 27। और इसके बाद अब क्या वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ 3 और 7 10 13, 5 और 4 9 और 6 15, 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 27। ए और बी की वैल्यूज हो गई कंप्लीट। अब आंसर में चलो 2a प्लस 9b मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू बी की वैल्यू 21 मॉडुलस, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 189 ऐड करने पर 195 ये आंसर। आप इससे भी कर सकते हो क्योंकि एक ही आंसर दे रखा है, तो आप इसको भी यूज, सेकंड नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, एक ही आंसर है। 2 होते तब जरूरत पड़ती है अपने को, है ना। नाउ नेचुरल, अब सेकंड वाला आंसर भी आप चेक कर सकते हो। ए की वैल्यू माइनस 7/3, तो 2 इंटू माइनस 7 माइनस ऑफ 14/3, और 9 इंटू माइनस 553 है, माइनस 553/27 है, यानी माइनस 14/3, 9 3 ज़ा 27 माइनस ऑफ 553/3 ऐड करने पर माइनस ऑफ 4 और 3 7, 1 और 5 6 5 डिवाइडेड बाय 3, और 3 डिवाइड करने पर 126 हो गया, 3 8 ज़ा 24 और 9 यार है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर 1 बी जो है वो करेक्ट है। पहला वाला पॉइंट है वो अपन ने यूज कर दिया। तो ये जो सेकंड है ना, इसको आप भले मतलब बाद में कर लेना, पहले जो अपना फर्स्ट आया वो तो इजी हो ही गया, A3 आ गया, B आ गया, तो रख के सॉल्व कर लो, पहले मैच हो गया तो बात खत्म, सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर एक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, डायग्राम ये सामने, मेथड ऑलमोस्ट वही का वही है, सेम बिल्कुल जो अभी किया।
A water tank has the shape of a right circular cone with axis vertical and vertex downward. ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ, एक डायग्राम बनाए जिसमें आपका वर्टिकल कोन में ऊपर तो इस तरह का ये आपका कोन हो गया, वर्टेक्स लोअर मोस्ट हो गया, नीचे बन गया, और इसमें आपको लिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल। आपको पता है ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा मान लें, तो थीटा की वैल्यू आपको मालूम है tan इनवर्स 3/4। इसमें वाटर आ रहा है, वाटर इज पोर्ड इन इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 6 क्यूबिक मीटर पर आवर। यूनिट से आप पता कर सकते हो कि 6 क्यूबिक मीटर पर आवर वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ हमको मालूम है 6 क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब पर आवर। The rate in square meter per hour at which the wet curved surface area of the tank, curved surface area of the tank क्या होगा? सोच में पड़ रहे साहब। पाई आर एल, कौन का कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल, एस इज इक्वल टू पाई आर एल इज इंक्रीजिंग मतलब ds बाय dt फाइंड करना है, याद है, रेट ऑफ चेंज ds बाय dt निकालना है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर यानी h, डेप्थ ऑफ द वाटर यानी हाइट, मान लेते हैं यहाँ वाटर है, ये वाटर है, तो a से b तक डेप्थ ऑफ द वाटर h है, b से c तक r है, और A से C तक L है। ये सब वाटर की बात हो रही है अभी। और ये जो पॉइंट है DE, ये हम कैपिटल R है जो कोन का है, और जो AD है वो कैपिटल H है जो कोन की है, वो बात की बात। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का मतलब हो गया टू फाइंड ds बाई dt व्हेन h इज इक्वल टू 4 मीटर, ये निकालना है। मीटर पर आवर, हाँ नहीं, द रेट ब्रैकेट में इन स्क्वायर मीटर पर आवर है ना, 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, हाँ dV बाई dt हुआ ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर का लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, 6 मीटर क्यूब पर आवर। वॉल्यूम इस रेट से इसमें फिलअप किया जा रहा है, तो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अब आपको पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dV बाई dt की जगह 6 रख देंगे, और जो भी दो पार्ट है वो देखेंगे। लेकिन वही प्रॉब्लम है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा तो R भी आएगा H भी आएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, एक में करना पड़ेगा मुझे। और जब मैं S का फॉर्मूला लगाऊंगा तब भी दो वेरिएबल आएंगे, पाई R L, R और L। H की टर्म में मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, H की टर्म में, ठीक है। तो हमको यूज करना पड़ेगा इस थीटा को, इस थीटा को जो हमको दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि हम रिलेशन ढूंढ पाए। अब आप ट्राइंगल देखो ध्यान से, BAC ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल BAC tan थीटा इज इक्वल टू, क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू R अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा की वैल्यू रखो, क्या दे रखी है, 3/4। अब इससे आप R की वैल्यू निकाल लो, H की टर्म्स में जाना है हमको, तो 3H/4 R की वैल्यू हो गई, क्योंकि हमको H की टर्म में जाना है, H रखना है बाद में। आ गया रिलेशन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R की वैल्यू प्लेस करो पहले इसमें, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
तो 3 का 9h स्क्वायर अपॉन 16 इंटू एच, तो ये हो गया 9 अपॉन 16 इंटू 3 48 पाई एच क्यूब, ये बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, dv बाई डी टी इक्वल टू 9/48 पाई इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, आ गया। अब इसमें dv बाई डी टी की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू रख दो और dh बाई डी टी निकाल दो। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, dh बाई डी टी। dv बाई डी टी 6 हो गया, 3 से 48 गया 16 हो गया, 9 पाई अपॉन 16, h की वैल्यू मालूम है 4, 16 dh बाई डी टी। dh बाई डी टी हो गया 6 अपॉन 9 पाई, इसको 3 से काट दो तो 2 अपॉन 3 पाई। सिक्स अपॉन 9 पाई यानी 3 से काट दो तो 2 अपॉन 3 पाई, dh बाई डी टी आ गया। अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला S इज इक्वल टू पाई आर एल, क्योंकि हमको R और H में जाना पड़ेगा। R की जगह तो मुझे मालूम है 3h/4 लिख दूंगा, L मेरे को नहीं चाहिए। अब याद करो रिलेशन, L क्या होगा, रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लग दिया। अब हम r की जगह पर पहले एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, h में लाएंगे। r की जगह रख दो 3h/4 पाई इंटू 3h/4 रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर बाय 16। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया S इज इक्वल टू 3 पाई h/4, 16 प्लस 9 25 हो रहा है ऊपर, पाई बाहर आ जाएगा, h बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 5h/4। तो हो गया ये 15 पाई h स्क्वायर, 15 पाई h स्क्वायर अपॉन 16। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है, ds बाई डी टी निकालना है। 15 पाई अपॉन 16 h स्क्वायर का पावर के कारण 2h, देन dh बाई डी टी। नाउ ds बाई डी टी इक्वल टू 2 से 16 गया 8, 15 पाई अपॉन 8, h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू दे रखी है कितनी है 4, dh बाई डी टी रखो 2 अपॉन 3 पाई। तो देखो ये 4 इंटू 2 8 कट गया, 3 से 5 हो गया, पाई से पाई गया, आंसर हो गया 5। तो इसमें करेक्शन कर लो, ऑप्शन में 5 कर दो एक कहीं पे, ऑप्शन देख लो पीछे उस जगह पे 5 कर दो, सी है ना, सी में कर दो 5। याद है ना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले उसमें, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है मैथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, let capital M and capital N be the number of points on the curve। इस कर्व पे कितने पॉइंट्स होंगे, वो M और N है। नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 होंगे तो M की वैल्यू 2, 3 होंगे तो एस तरह। वेयर द टेंजेंट्स टू द कर्व, टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कर्व को बनाए मान लेते हैं और यहाँ एक टेंजेंट बनाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक पॉइंट हो गया एक। ऐसे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो। वो सारे पॉइंट जो भी निकलेंगे, जितने भी होंगे, वो एम हो गया, कैपिटल एम हो गया। नंबर ऑफ पॉइंट दो होंगे तो M2 हो गया ऐसे। इसी तरह से अगर हम यहाँ ऐसे लाइन बनाए जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ एक पॉइंट हो गया। ऐसे जितने पॉइंट्स निकलेंगे वो n हो गया। नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब याद करो, यहाँ पे कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है y5 करके, ये दे रखी है y5 वाली लाइन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स आएगा। वो dy बाई डी एक्स स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का, और वो x एक्सिस के पैरेलल होने के कारण इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो पॉइंट्स बन जाएंगे, एक दो जो भी आएंगे, है ना। सेकंड वाले पार्ट में वही का वही, स्लोप तो वही, डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, टेंजेंट का स्लोप तो वही रहेगा। बस अब की बार टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वल टू 1/0 हो जाएगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। फिर आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे सॉल्व होके, दो आएंगे, तीन आएंगे, जो भी, तो एक m हो जाएगा, दूसरा n हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो m प्लस n की वैल्यू, नंबर ऑफ पॉइंट्स पता पड़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, कर्व की इक्वेशन लिखो यहाँ, y5 माइनस 9xy इज इक्वल टू 2x। अब अपन इसको इक्वल टू मान के चलते हैं अभी, क्योंकि इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है तो कोई मिसप्रिंट है ना। इक्वल टू मान के चल लेते, या तो -2x होगा या वो होगा, है ना। -2x इक्वल टू 0 भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, -2x ले लेते हैं इक्वल टू, क्योंकि आप मेथड देख रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 5y4 5y4 इंटू dy बाई डी एक्स, वाई का भी ध्यान रखना है, -9 ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, -2 इज इक्वल टू 0। तो हो गया 5y4 dy बाई डी एक्स माइनस 9x dy बाई डी एक्स माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में आया 5y4 माइनस 9x इक्वल टू में गया प्लस का 9y प्लस का 2, और इसको नीचे अपॉन में ले जाओ तो dy बाई डी एक्स हो गया 9y प्लस 2 अपॉन 5y4 माइनस 9x और इक्वल टू 0। x एक्सिस के स्लोप के कारण इक्वल टू 0। तो देखो 9y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। y की वैल्यू आ गई -2/9। डिनोमिनेटर पूरा 0, y की वैल्यू हो गई -2/9। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो एक x वैल्यू निकलेगी, x तो सिंगल ही है, यहाँ रख दें, सॉल्व करें, माइनस का माइनस आ जाएगा, 5 पावर जो भी करें तो एक x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, है ना। तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ ही रहा है, माइनस रख दें, यहाँ पे रख दें। अब इसको हम कर दें इक्वल टू 1/0 सेकेंड पार्ट, तो 9y प्लस 2 अपॉन 5y4 माइनस 9x इज इक्वल टू 1/0। तो क्या बन गया, 5y4 माइनस 9x इज इक्वल टू 0। क्या आ गया,
अब ऊपर वाला कर्व है और ये है, दोनों आपस में सॉल्व होने हैं, मालूम करें, क्योंकि इसमें तो नहीं सॉल्व हो रहा है। अब x की वैल्यू हमारे पास ऊपर से निकल जाएगी इजीली, क्योंकि इन दोनों को हम उधर ले जाके को कॉमन लेके x निकाल के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वहीं से ये हो गया 5/4 -9 ब्रैकेट में y की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 9y + 2 x की वैल्यू। मैं एक ही स्टेप में इसको दोनों उधर ले जाके x कॉमन ले रहा हूँ, दोनों प्लस हो गए, x कॉमन ले लिया तो 9y + 2 हो गया, वो नीचे जाएगा ना, तो y5/9y + 2 = 0, ये बन गई। फिर एलसीएम लेंगे तो 9y + 2 इधर इससे इंटू करोगे तो 5 × 9 45y5 और y4 इंटू क्या आएगा 10y4 -9y5 = 0। 45 - 9 36 y5 + 10y4 = 0। ठीक है, और इसमें से y की पावर 4 कॉमन, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 18y + 5 = 0। यहाँ से y की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो 2 पॉइंट इधर से बन जाएंगे और 1 पॉइंट उधर से बन गया है, तो यहाँ से तो आप बोलोगे एक ही पॉइंट है, तो m = 1 है। यहाँ से 2 पॉइंट है, एक 0 वैल्यू आ गई है यहाँ से, तो यहाँ से आप बोलोगे n की वैल्यू 2 हो गई। आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, तो नंबर ऑफ पॉइंट से ही मतलब है ना, वैल्यू थोड़ी निकालनी है। तो टोटल m + n निकालना है, तो आंसर 3 हो जाएगा, 1 + 2। नंबर ऑफ पॉइंट्स ही बताने, कितने पॉइंट्स होंगे। क्लियर, मतलब क्या था क्वेश्चन का, नंबर ऑफ पॉइंट्स ही है ना, इसीलिए, क्योंकि अब अपन इसको ऊपर रख के कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी कैलकुलेट, वो तो चाहिए नहीं आप लोग, एक आया तो नेचुरली एक आएगा, क्योंकि ऊपर 6x है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं तो 2x हो जाते है ना। इसी तरह यहाँ से आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा एक y यहाँ से आया, एक y यहाँ से आया, 2 y यहाँ से आया, ऊपर रखोगे तो 2x आ जाएंगे, एक बार एक y रख के एक बार दूसरा रख के, तो टोटल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें। हाँ, आंसर हो सकते हैं, पीछे गलत दे रखे, सी कर दो m + n। क्लियर, कोई इसमें कोई अब आपको दिक्कत, बस एक चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट रिजेक्ट हो रहा हो, वो मैंने चेक नहीं किया, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, वो चेक नहीं किया, वो चेक कर लेता हूँ। dy/dx ये आया था ना अपना, और y की वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ से तो 0 होगा नहीं क्योंकि x है ना, और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पे -2/9 यहाँ डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 सही है, करेक्ट है, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, एक वाला, तो 2 सही है, एक पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो दोनों से एक एक पॉइंट आके 2 हो जाएगा, है ना। लास्ट में ये चेक कर लेना बस, है ना, कि कौन सा चाहिए कौन सा। क्लियर, ये क्वेश्चन अब 5th से कल करते हैं। 5th अगर आप ट्राई करो तो देख लेना क्या है, एल बी एल लाइन विच इज नॉर्मल टू द कर्व। एक लाइन एल है जो इस कर्व के ऊपर नॉर्मल है एट ए पॉइंट पी ऑन द कर्व। पी को हम लेट कर लेंगे x, y, तो एक इक्वेशन कर्व की रह जाएगी। पॉइंट Q 6,4 लाइज ऑन द लाइन L, लाइज ऑन द लाइन L and O is the origin, then the area of the triangle OPQ is equal to, इसको कल करते हैं। अब रफली इसका आइडिया लेना हो तो आप देख सकते हो एक बार।
जैसे देखो यहाँ पर ये कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपने एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P, पॉइंट Q लाइज ऑन द लाइन L, और जो नॉर्मल बनाया वो लाइन L है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट Q है कहीं भी, दैट इज 6,4, ठीक है। क्या लिखा है, एल बी अ लाइन विच इज नॉर्मल टू द कर्व, बना दिया, एल लिख दिया, एट ए पॉइंट पी, पी बना दिया, ऑन द कर्व पॉइंट क्यू 6,4 लाइज ऑन द लाइन लिख दिया। नाउ अब आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ओ टू ओरिजिन है, तो इसको अगर यहाँ पे ओ है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, इसका एरिया चाहिए, है ना। सोचो, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, जो कि इसका स्लोप हो जाएगा, इसका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 4x प्लस 1, टेंजेंट का। इसका रेसिप्रोकल साइन चेंज करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप, और इसका नॉर्मल, इसका स्लोप पॉइंट P हमने x, y लिया हुआ है, इसका स्लोप हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, y माइनस 4 अपॉन x माइनस 6, और इसको कर देंगे इसके इक्वल, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, y देखो, y की वैल्यू यहाँ से ये रखनी है, वो वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 4 का अपॉन x माइनस 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x आएगा, थोड़ा सा बस ये यहाँ क्यूब बन जाएगा, तो वो अपन मेथड यूज करेंगे ना, 1 रखना है माइनस 1 रखना है वो वाला, है ना। तो ये 4x इंटू 2 करेंगे तो 8x क्यूब हो गया, 4x इंटू एक्स करेंगे 4x स्क्वायर हो गया, 4x इंटू माइनस 2 माइनस 8x हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, और इधर ये जाएगा माइनस x प्लस 6, ठीक है। अब ये आएगा 8x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 2 6x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 और प्लस 1, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6x, और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब देखो सेम नंबर है, शायद देखे कॉमन, इनमें से कॉमन दिख रहा है 2 और x, ब्रैकेट में बचा 4x स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 4x तो यहाँ बचा प्लस 3 यहाँ बचा, और माइनस का 2 कॉमन है, तो 3x प्लस 4 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब हम इसमें 1 रखेंगे, चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं, तो ये 8 हो गया, 6 14, और ये भी 14 माइनस का, सही है, यानी x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो x की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई 1 है, भाई जरूरत नहीं है आगे हमको दूसरा कुछ निकालने के लिए, अलग से पॉइंट निकालने के लिए। अब क्या पूछा है इसके अंदर, ये आपको 1 मालूम पड़ गया, यहाँ पर y निकालें, यहाँ रखें 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो P पॉइंट क्या हो गया आपका 1,5, O मालूम है 0 0, Q मालूम है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का मेथड मालूम है, या तो डिटर्मिनेट वाला रूल, हाफ डिटर्मिनेट, कोई भी पॉइंट ले लो, 1 5 1 लाइन 1, तीसरा 1, दूसरा पॉइंट कोई भी ले लो 6 4 1, तीसरा पॉइंट कोई भी ले लो 0 0 1, कैसे भी। अब एक्सपेंशन आप इसके अलोंग करो, लाइन 3 के अलोंग, जिसमें केवल इसको देखना है, ये आपका थर्ड लाइन थर्ड कॉलम में है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, याद है ना, ऑड पे नेगेटिव होता है पोजीशन के हिसाब से, तो 1 बाहर जाएगा, और ये लाइन ये डिलीट होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट होके 4 और माइनस 30,
माइनस का 26 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 -13 हो गया, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर इज 13। आंसर हो गया इसका 13, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में तो आ गया ना, मैंने शॉर्ट में किया है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर लेना फटाफट, मेथड के हिसाब से।